हम लोग पढ़ेंगे वृत्त। वृत्त में ज्योमेट्री का वृत्त पार्ट ना। तो वृत्त में सबसे पहले आप सब कुछ जानते हैं, आप बस थोड़ा सा याद दिला देना है कि केंद्र से समान दूरी पर परिधि स्थित होती है। सभी दूरी समान होती है केंद्र से। अगर ई आ गया तो ई भी आ गया, जिसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और अगर त्रिज्या को अलग बना देते हैं, इसको कहते हैं जीवा। इसको क्या कहते हैं, जीवा। अगर यही जीवा यहां से खींचा जाए ना, तो परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। और परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाए, जो केंद्र से होकर जाए, वो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। ये भी हो जाएगा व्यास, जो त्रिज्या का दुगना, ठीक है, जो त्रिज्या का दुगना। अगर इसको मिला दे ऐसे ना, तो ये हो जाएगा क्या, अगर ई वाला नहीं खींचते तो ई वाला भाग कहलाएगा चाप, ठीक है। और ई हो जाएगा त्रिज्यखंड। ये पूरा भाग जो होगा सो त्रिज्यखंड कहलाएगा। और यहां से जो ई बांटे तो ई हो जाएगा लघु वृत्तखंड। इसके ऊपर जो पार्ट है वो हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। चापी वाला याद रखिएगा, कि जीवा याद रखिएगा, मेन इसमें मेन काम उसी का, ठीक है। और सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास, ठीक है। सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। तो इससे तो बेसिक बात हो गया। अब देखिए थ्योरम। थ्योरम देखिए क्या है। कोई जीवा एक केंद्र है, ठीक, कोई जीवा है एक केंद्र है। अगर केंद्र से इस पर लंब डालते हैं तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटे। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है, जीवा को समद्विभाजित करती है। लिखिए, क्रम लिखिए। किसी वृत्त में, किसी वृत्त में किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करते हैं। लंब मतलब यह 90 का कोण बनेगा। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करते हैं, तो ये तो हो जाएगा कर्ण। 90 के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। तो ओ मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। इसका मतलब है कि ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर के हो जाएगा। ओ ए स्क्वायर के बराबर समकोण त्रिभुज बना ना, समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। क्या, इसको उतार लीजिए। इसको जल्दी से उतारिए। हो गया, चलिए लिखिए तो प्रश्न। वो केंद्र वाले एक वृत्त में
ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ए भी एक जीवा है। ए भी एक जीवा है जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई 6 सेमी है। जिसकी लंबाई 6 सेमी। ये भी एक जीवा है जिसकी लंबाई 6 सेमी। केंद्र ओ से केंद्र ओ से ओपी लंब ए बी डाला गया है। ओपी लंब ए बी डाला गया है। यदि ओपी बराबर 4 सेमी हो यदि ओपी बराबर 4 सेमी हो तो तो उस वृत्त का व्यास क्या होगा। तो उस वृत्त का व्यास क्या होगा। बिल्कुल सही है। 10 सेमी। कह रहा है कि जीवा की लंबाई है 6। ओपी लंब डाला गया है एबी पर। इसका मतलब ये 3 3 हो जाएगा। ओपी बराबर दे रहा है 4। ठीक। तो ये 4 दे रहा है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा। तो त्रिज्या हो जाएगा 3 के स्क्वायर जो 4 के स्क्वायर तो 9। 16 16 9 25 तो स्क्वायर उधर से इधर आ जाएगा। तो रूट 25 के मान 5। तो त्रिज्या के मान आ गया 5। तो पूछ रहा है कि व्यास क्या होगा। तो व्यास बराबर तो 2r होता है। तो 5 गुना 10 सेमी हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए लिखिए तो। प्रश्न लिखिए फिर से। दो समान जीवा दो समान जीवा जिसकी लंबाई 8 सेमी है जिसकी लंबाई 8 सेमी है और वे दोनों एक दूसरे के समानांतर है एक दूसरे के समांतर है और वे दोनों एक दूसरे के समांतर है तो दोनों की बीच की दूरी क्या होगी। दोनों की बीच की दूरी क्या होगी। यदि वृत्त की त्रिज्या यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी। दो समान जीवा जिसकी लंबाई 8 सेमी है एक दूसरे के समांतर है। दोनों जीवा के बीच की दूरी क्या होगी यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी। यही प्रश्न है ना। नहीं बना।
देखिए दो समान जीवा और एक दूसरे के समानांतर, तो दोनों तो एक तरफ होगी नहीं, दोनों तो दो तरफ होगी। एक तरफ होने का सवाल है, एक तरफ होगा तो यही लाइन पर फिर वो लाइन होगा ना। अब देखिए दो समान जीवा है और दोनों की लंबाई है 8 सेमी और दोनों एक दूसरे के समांतर है, समानांतर हो गया। अब कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या है 5, तो ये 5 है, ये हो 5 ना। तो ये दोनों जीवा के बीच की दूरी ज्ञात है, तो बीच की दूरी तो यहाँ तो लंब डाल दिए। चलिए ये लंब डाल दिए तो ये 5 आई 4 4 हो जाएगा, तो ये 3 आई 5 आई 4 4 तो ये 3, तो दोनों जीवा के बीच की दूरी कितनी हो, 6 सेमी। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट प्रश्न नोट कीजिए तो। एक वृत्त की एक वृत्त की क्रमशः एक वृत्त की क्रमशः 5 सेमी और 11 सेमी लंबाई की दो जीवाएं, 5 सेमी और 11 सेमी लंबाई की दो जीवाएं 5 सेमी और 11 सेमी लंबाई की दो जीवाएं ए बी और सी डी है, ए बी और सी डी है, जहां ए बी समानांतर सी डी, और दोनों केंद्र से एक ही दिशा में, और दोनों केंद्र से एक ही दिशा में ए बी और सी डी के बीच की दूरी, ए बी और सी डी के बीच की दूरी 3 सेमी है, ए बी और सी डी के बीच की दूरी 3 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। नहीं बना? आवाज जा रही है? आवाज क्लियर है? बोलिए तो। मैसेज कीजिए, मैसेज। चलिए देखिए,
कह रहा है, समझिएगा, कि दो जीवा जो केंद्र से एक ही तरफ है ना, और उस पर लंब डाला गया है। एक की लंबाई है 11, तो आधा हो जाएगा 11/2। एगो की लंबाई है 5, तो 5/2। और दोनों के बीच के दूरी, ये दोनों जीवा जो उसके बीच की दूरी 3 से, ये ए बी है और ये सी डी, और ए बी समानांतर सी डी है ना, ए बी के समानांतर ना सी डी। अब यहां से इसको मिलाएंगे तो जो ये त्रिज्या होगा वही त्रिज्या नहीं होगा, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्या समान होती है। क्या वृत्त की सभी त्रिज्या समान होती है, तो जो ई होगा वही ई होगा। अब देखिए इस त्रिभुज में, केवल इस त्रिभुज, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लिए, तो इस त्रिभुज में आएंगे, यहाँ 90 का कोण बन रहा है, तो ई जो त्रिज्या है ये कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर। तो इसका लंब कहां तक लेंगे, यही तक, जोड़ आधार स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर जोड़ 11/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस त्रिभुज में, ई वाले त्रिभुज में, ई वाले त्रिभुज में आइए, तो इसमें लंब तो यहां से यहां तक है, आधार यहां से, कर्ण, तो आर स्क्वायर बराबर इसमें हो जाएगा, इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी एक्स प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 5/2 का स्क्वायर, यही आएगा। अभी आर स्क्वायर बराबर इतना है, आर स्क्वायर बराबर इतना है, तो आर स्क्वायर की जगह पर लिख देता, कोई दिक्कत। एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 121/4 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 दूना 6x प्लस 25/4। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गए। अब क्या करते हैं कि 25/4 और 3 के स्क्वायर 9 को इधर ले आते हैं, तो 121/4 माइनस 25/4 माइनस 3 के स्क्वायर 9, अब बराबर ही आ जाएगा 6x। तो लौसत 4, तो लौसत 4 तो 121 माइनस 25 माइनस 9 चौक 36 बराबर 6x, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, x बराबर 6×5=11 के एक हासिल, 1×5=161, घर से घटेगा 61 ना आ रहा है, 61 आ रहा है सर। 6×5=11 के एक हासिल, 1×5=6, तो 121 में से 61 घटेगा तो 60 बचेगा, तो ये आ गया 60/4 यानी 15 अब बराबर 6x, तो 3 दूना 6 और 3 से ही 5, तो x बराबर आ गया 5/2। दिख रहा है ना यहाँ पर। और x के मान 5/2 आया, इसमें पूछ रहा है कि त्रिज्या क्या है ना, तो त्रिज्या बराबर आर स्क्वायर बराबर लिखे थे एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर एक्स के मान है 5/2 यानी 25/4 प्लस 121/4, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 5×1=6, 2×2=4, 146/4 के, आर यहाँ से हट जाएगा तो रूट, तो आर बराबर आ जाएगा √146/2। क्लियर है, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत तो मेरी समझ से नहीं होनी चाहिए। उतार लिए, नोट कर लिए, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
ऐसे यूट्यूब पर वीडियो डाल देंगे, कहीं प्रॉब्लम हो वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए। ओ केंद्र वाले एक वृत्त में, क्वेश्चन नोट कीजिए, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ए बी और सी डी दो समांतर जीवाएं, ए बी और सी डी दो समांतर जीवाएं दो समांतर जीवाएं हैं, दो समानांतर जीवाएं हैं जिनके बीच की दूरी 1 सेमी है, जिनके बीच की दूरी 1 सेमी है। दोनों जीवा की लंबाई क्रमशः दोनों जीवा की लंबाई क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो केंद्र से केंद्र से सबसे लंबे जीवा की लंबाई क्या, सॉरी, केंद्र से सबसे लंबे जीवा की दूरी कितनी है? तो केंद्र से सबसे लंबे जीवा के सबसे लंबी जीवा की लंबवत दूरी कितनी है? रिप्लाई करें, क्या होगा आंसर? ये वृत्त है, ये 1 सेमी, और दोनों जीवा की लंबाई क्रमशः 8 है तो 4 4, 6 है तो 3, तो ये आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, दोनों केंद्र के एक ही तरफ है, यहाँ 90 का कोण बनेगा। तो लंबी जीवा यही ना है, लंबी जीवा तो यही है, इस केंद्र से लंबी जीवा की दूरी x मान, ये भी उसी तरह से बनेगा। तो इस त्रिभुज में आएंगे, इस छोटे वाले त्रिभुज में, इसमें तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। जब इस त्रिभुज में आएंगे तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आर स्क्वायर के जगह पर इसको रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3 के स्क्वायर 9, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो 16 9 1 10, तो 16 में से 10 गया तो 6 बराबर 2x, तो x बराबर 3 सेमी आ गया। यही ना पूछ रहा है,
लंबी जीवा के केंद्र से दूरी, तो लंबी जीवा के केंद्र से दूरी x है, x की वैल्यू आया 3, तो 3 सेमी हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? हो गया? दिक्कत नहीं होगा इसमें, क्या दिक्कत? नेक्स्ट पैरा में चलें। चलिए अब देखिए, ये केंद्र है, यहां से ये जो मिला है, तो इसको तो कहेंगे चाप, इसको चाप कहेंगे, ठीक है। आई ई जो होगा, ये पूरा परिधि है ना, तो ये केंद्र पर कौन बना, ये परिधि पर कौन बना। अब है क्या कि इसी चाप से, देखिए इतना, यही चाप से केंद्र पर कौन बना, यही चाप से परिधि पर कौन बना। तो केंद्र पर जो कोण बना, वो अगर परिधि पर x बनता है तो केंद्र पर हो जाएगा 2x। एक ही चाप से, देखिए इसी चाप से यहाँ केंद्र पर कोण बना, इसी चाप से यहाँ परिधि पर कोण बना, तो एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के दुगना होते हैं। केंद्र पर जो बना कोण है वो परिधि पर बने कोण के दुगना होते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि यहाँ भी बनाएंगे तो अगर ई 2x है तो परिधि, ये भी तो परिधि पर है, तो इसका दुगना ई हो जाएगा, इसका दुगना ई होगा, यानी ये 2x है तो ये भी x होगा। अगर यहाँ भी बनाते हैं तो यहाँ, यहाँ देखिए इस चाप से यहाँ पर 2x बना, यही चाप से यहाँ पर बना, यानी ये हो x होगा। तो इसका मतलब ये भी है कि एक ही चाप से परिधि पर जितने कोण बनेंगे वो सभी कोण समान होंगे। क्लियर है? एक ही चाप से परिधि पर जितने कोण बनेंगे वो सभी कोण समान होंगे, है ना जी। चलिए नोट कीजिए, तो थ्योरम लिखिए। एक ही चाप से, एक ही चाप से परिधि पर बने सभी कोण समान होते हैं। एक ही चाप से परिधि पर बने सभी कोण समान होते हैं। एक ही चाप से बने परिधि पर, एक ही चाप से परिधि पर बने सभी कोण समान होते हैं। वहीं पर फिर नीचे लिखिए, एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण, एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण, एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के दो गुना होते हैं। एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के दो गुना होते हैं। केंद्र पर बना कोण जो है वह परिधि पर जो कोण बना उसका दुगना है ना। हो गया? हो गया? देखिए ग्रिप दिया हुआ है, यहां मिलाया, ये ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। ई दिले है 30 डिग्री, ई दिले है 20 डिग्री, ठीक। तो पूछ रहा है कोण बी ओ सी का, ए है, बी है, सी है, ओ, कोण बी ओ सी का मान, इस कोण का मान पूछ रहा है।
क्या हुआ जी, नहीं बना? देखिए, बोले थे ना कि होती है ये सब छोटी छोटी बात, ये सब छोटी छोटी बात, लेकिन जब एक साथ सब मिल के आ जाएगा तो दिमाग का दही बना देता है। आपको बतलाए थे कि दो समान भुजा से तीसरी भुजा पर बने कोण समान होते हैं, बतलाए थे ना कि दो समान भुजा है, तो अगर ये दोनों समान भुजा से तीसरी भुजा पर जो कोण बनता है, दोनों कोण समान होगा। दूसरा बतलाएं कि वृत्त की सभी त्रिज्या समान होती है, वृत्त की सभी त्रिज्या समान होती है, तनु खींच दीजिए। तो ई भी वृत्त के त्रिज्या है या ई भी वृत्त के त्रिज्या है, तो ये दोनों समान होगा, होगा ना? तो जब ये दोनों समान होगा तो यहां से जो कोण बनेगा, ये अगर 30 है तो दो समान भुजा से ये तीसरी भुजा, इस पर बने कोण समान होगा, तो ई 30 तो ये हो 30। अब देखिए, ये भी दोनों वृत्त के त्रिज्या है, तो यहाँ पर 20 बन रहा है, तो ये भी 20, तो ये पूरा कितना, ये पूरा आ गया 50। ठीक है, ये पूरा 50। अभी अभी पढ़े हैं कि एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के दुगना होते हैं। तो ई 50 है तो एक कर दुगुना होगा ही, तो 50 गुने दो तय हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए फिर से बतला देते हैं कि दोनों समान त्रिज्या है और दो समान भुजा से तीसरी भुजा पर बने कोण समान होते हैं, तो ये दोनों समान भुजा आई तीसरी भुजा, तो ई 30, तो इतना 30। फिर ये दोनों समान त्रिज्या, वृत्त की सभी त्रिज्या समान होती है, तो ये दोनों समान त्रिज्या आई तीसरी भुजा, तो दो समान भुजा से तीसरी भुजा पर बने कोण समान होते हैं, तो ई 20, तो ये हो 20, तो ये पूरा कितना 30 और 20 50। जब ये पूरा 50 हो गया, तभी अभी पढ़े हैं कि एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के दुगना होते हैं, तो ई जितना होगा उसका दुगना ही होगा, तो ये 50 से 50 गुना 100 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। ई दिए हुए है 80, ई दिए हुए है 40, ई दिए हुए है अल्फा, ए बी पी सी डी, यहाँ दिले है केंद्र ओ, केंद्र यहाँ है, पी अलग है, पी ई कटान बिंदु को दिया है, तो पूछ रहा है अल्फा के वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल सही है, 60 डिग्री। देखिए ई चाप है, ई चाप है, तो इस चाप से यहाँ परिधि पर 80 बना, तो इसी चाप से यहाँ परिधि पर भी 80 बनेगा, तो ये 80 हो गया। क्लियर? देखिए ई चाप है, तो यहाँ से ऐसे निकला रेखा और यहाँ से ऐसे निकला रेखा, तो दोनों कोण जो है इसी चाप से बना है, और एक ही चाप से परिधि पर जय को कोण बनेगा सब समान होगा, तो ई 80 तो ये हो 80। अभी त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180। बोले थे कि छोटी छोटी बातें होती, लेकिन जब सब एक साथ मिला देगा तब
बच्चा दिक्कत में आप पड़ जाता है। तो 80 या 40, 120, त्रिभुज के तीनों कोण का 180, 180 में से दोनों मिलकर 120, तो अल्फा बराबर कितना, 180 माइनस 120 तक 60 डिग्री। ठीक है, अरे बोलत कोई दिक्कत। नेक्स्ट प्रश्न देखो। आजा आजा आजा, जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा, मैं तुम्हारा कभी तुझको चाहूंगा। दूसरा कौन, ओ इक्वल है ओ बी सी के वैल्यू। ठीक है, चलिए बनाइए। देखिए ई चाप है, तो इस चाप से यहाँ परिधि पर बन रहे हैं 60 डिग्री, तब केंद्र पर 120 डिग्री। ये तो क्लियर है, ये 120 हो गए। आई दोनों तो वृत्त के त्रिज्या है, तो ये दोनों समान होगा। तो जब ये दोनों समान है, तो ये दोनों कोण समान, दो समान भुजा से तीसरी भुजा पर बने कोण समान होते हैं। तो ये 120 आई दोनों मिलकर 2x मिलकर हो जाएगा 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से 120 आया, तो दोनों समान होगा। तो 2 से ही कट गया 30, तो x बराबर 30 डिग्री। क्लियर है? और देखिए प्रश्न है, ये दिए हुए है 120 डिग्री, ए बी सी डी। तो पूछ रहा है कौन ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, आसमां से ये किसने उतारी आंखें। हो यार, बिल्कुल आसान है। एक रेखा के देखिए, है ना, शुरू में बोले थे कि छोटी बात है, आप लोग जानते हैं। एक रेखा के
एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है और उसमें से ई 120 है तो ई कितना? ये इतना तो 60 डिग्री हो जाएगा। एक रेखा के एक तरफ 180 डिग्री, 180 में से 120 है तो 60 डिग्री। अब देखिए जब ई चाप लेंगे, ई वाला चाप, तो इसी चाप से यहाँ परिधि पर 60 डिग्री बना, तो इसी चाप से यहाँ परिधि पर भी 60 डिग्री बनेगा। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 60 डिग्री। तो कौन ए बी सी, ये ना पूछ रहा था, तो कौन हो गया 60 डिग्री का। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट थ्योरम में चलते हैं। अगला थ्योरम समझिएगा पहले, ठीक है ना। तो देखिए ये जब यहां से इसे खींचे तो यहाँ जो कोण बनेगा और यहाँ जो कोण बनेगा उसका रिलेशन आप समझ गए कि ई अगर x होगा तो ये 2x होगा। ठीक, कोई दिक्कत? क्योंकि चाप यहाँ से चाप ऐसे बन रहा है। अब बात है इसमें आप पढ़े थे कि एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के दुगना होते हैं। अगर वही चाप सीधा लेंगे, यहाँ से सीधा इसे चाप है ना, क्या नहीं हो सकता है। जब इसको ऊपर लेते जाएंगे ये वाला चाप हो गया ना, तो यहाँ से ही केंद्र पर बना और यहाँ से ही परिधि पर बनेगा। ठीक, तो केंद्र पर जब बना, जब सीधी रेखा है तो केंद्र पर बना ये कोण तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक पर आधे नहीं होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये दिक्कत? तो इसी को लोग कह देता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। इसको हटा दिया, अर्धवृत्त पर बना कोण ही समकोण होता है ना। तो आप लोग इसको खींच लीजिएगा, लिख लीजिए। समझ में आया कि नहीं? कि जब हम यहाँ लिए, जब ई चाप लिए, इसको ऐसे ऐसे ऊपर करके यहाँ पर सीधी रेखा कर देंगे, तो सीधी रेखा कर देंगे तो यहाँ भी तो ई चाप हो गया। जब ई चाप हो गया तो यहाँ से केंद्र पर बनेगा तो सीधी रेखा तो 180 बनेगा। तो उसका आधा केंद्र पर जो कोण बनेगा उसका आधा पर बनेगा परिधि पर। या फिर चाप एमने वाला ले लेते तो ये भी तो 180 है, तो इधर भी बनेगा तो 90 का बनेगा। कोई दिक्कत? लिख लीजिए, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। थ्योरम लिखिए, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। प्रश्न लिखिएगा, इसको कर लिए तब प्रश्न लिखिएगा। त्रिज्या की त्रिज्या की दुगनी लंबाई की जीवा द्वारा, त्रिज्या की दुगनी लंबाई की जीवा द्वारा त्रिज्या की दुगनी लंबाई की जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण कितना होगा? त्रिज्या की दुगनी लंबाई की जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण कितना होगा? आंसर जब आता है तो दिलचस्पी दिखाना चाहिए रिप्लाई करने में, आंसर देने में। तो आप लोग
बस बैठल रहते। जी बिल्कुल 90 डिग्री होगा। त्रिज्या की दुगनी लंबाई, तो दुगनी लंबाई तो व्यास नहीं होगा। अब व्यास होगा तो मैंने अर्धवृत्त होगा। अर्धवृत्त पर बना कौन समकोण होता है, तो 90 डिग्री हो गया। त्रिज्या की दुगनी लंबाई की जीवा कौन होगी, यही यार है यार, तो त्रिज्या की दुगनी लंबाई ना होगी। लिखिए तो एक प्रश्न। ओ केंद्र वाले एक वृत्त में, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में 3 बिंदु ए बी सी है। वृत्त में नहीं, ओ केंद्र वाले एक वृत्त के परिधि पर, ओ केंद्र वाले एक वृत्त के परिधि पर 3 बिंदु ए बी सी है। जहां ए बी एक व्यास है, जहां ए बी एक व्यास है। यदि यदि कोण ए बी सी, यदि कोण ए बी सी बराबर 30 डिग्री है, कोण ए बी सी बराबर 30 डिग्री है, तो कोण बी ए सी का मान क्या होगा। तो कोण बी ए सी का मान क्या होगा। नहीं बना। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, जिसमें ए बी जो है सो व्यास है, ए बी व्यास है। अब 3 बिंदु है वृत्त के परिधि पर, ए बी है, वो सी मान लेते हैं। अब इसको अगर मिला दिए तो ई कह रहा है कि 30 डिग्री, वन ए बी सी बराबर 30 डिग्री। जब अर्धवृत्त पर बना कोण है तो 90 डिग्री का होगा। त्रिभुज के तीनों कोण का 180, 90 या 30 120, तो कितना होगा 60 ना, तो 45 कैसे आंसर होगी। साठ डिग्री हो जाएगा। नहीं पाते, नहीं आते तो हम मर जाते। प्यार क्या चीज है ये जान नहीं पाते, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। देखिए अगला है, समझिएगा। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर, नोट कीजिए,
चक्रीय चतुर्भुज लिख के हाइफन दीजिए। वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो, वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। हो गया। वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है। हो गया। देखिए प्रश्न, ए ओ सी यहाँ नहीं है जी, यहाँ, ठीक है, यहाँ पर सी बी पी डी, ई कह रहा है कि 140 डिग्री, ठीक है। तो पूछ रहा है कोण पी बी सी बराबर क्या होगा, पी बी सी ई वाला। बिल्कुल सही है आप लोग का आंसर। देखिए क्या है, ई वाला चाप लिए, ठीक, तो चाप लिए थे यहाँ से केंद्र पर 140। तो जब एक ही चाप लिए ई वाला, तो इस चाप से यहाँ केंद्र पर 140, तो परिधि पर 70 होगा। एक कर दुगने नहीं होता है, तो एक कर आधा ही होगा, 70। अभी ऐसे करके एक चक्रीय चतुर्भुज है, इससे एक भुजा 2 3 4, चक्रीय चतुर्भुज ना हो गया। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग 180, तो 180 तो 70 तो 110। एक रेखा के एक तरफ 180 तो 110 तो ये कितना 70, ये हो जाएगा 70। तो इसीलिए आ गया कोण पी बी सी, यानी ई कोण 70 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे समझ से तो आपके समझ में आ गया होगा कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अब देखिए, ए बी सी डी ई, ठीक है।
इसको मिला दिया है। अब कह रहा है इसमें, कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज हो, यदि त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज हो, तो कोण बी ई सी का मान क्या होगा? कोण बी ई सी का मान क्या होगा? बी ई सी यानी ई वाला कोण पूछ रहा है। तो कह रहा है कि ए बी सी डी एक समबाहु त्रिभुज। देखिए ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो इस सब कोण कै डिग्री? 60-60 डिग्री के ना। अब ये चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी ई सी ऐसे करके चक्रीय चतुर्भुज है ना, 1 2 3 4 है ना जी, ऐसे करके चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोण का योग 180, तो ये 60, तो ये कितना 180 माइनस 60 तो 120। कुछ करना था, ये तो झूठों के इसी फंसाने के लिए दे दिया, उसका कोई यूज नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये 140 दिले है, ये दिए हुए है ए बी सी डी, ठीक है। वो 140 दिले है, तब पूछ रहा है कौन बी ए सी का मान। बी ए सी देखिए इसको लैंग्वेज के रूप में कैसे देगा जानते हैं? लैंग्वेज के रूप में देगा कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर 4 बिंदु ए बी सी डी है, जहां ए बी व्यास है, जहां ए बी व्यास है। यदि कोण ए डी सी 140 डिग्री हो, तो कोण बी ए सी का मान क्या होगा? यह तो है, इस तरह से लैंग्वेज के रूप में देगा ना। जब लैंग्वेज के रूप में देगा कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, तो पहले वृत्त बनाएंगे ना, वृत्त बना लिए ओ केंद्र वाला, जिसमें ए बी व्यास है, ए बी व्यास ले लिए। वृत्त पर 4 बिंदु ए बी सी डी है, तो सी डी ले लिए। करा कि कोण ए डी सी 140 डिग्री है ना, तो करा कि पूछ रहा है कौन बी ए सी का मान। तो बी बी ए सी के वैल्यू इसका मान क्या होगा ना, बना लिए। अब इसको ऐसे मिला देंगे तो अर्धवृत्त पर बना कौन होगा? तो अर्धवृत्त पर बना कौन तो 90 डिग्री हो गया, हो गया। बोलिए चक्रीय चतुर्भुज है ना जी, चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोण का योग 180, तो 140 तो 40 ना, 90 40, तो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180,
तो 9 4 13 130, 130 तो ये हो जाएगा 180 माइनस 130 का 50 डिग्री। तो कोण बी ए सी बराबर आ गया 50 डिग्री। क्या दिक्कत? हो गया ना? अब सुनिए, ये जो 8 बजे वाला बैच है उसका क्लास आज शाम में कितने बजे से करा दें? डेली 2 टाइम पढ़ा के जल्दी से खत्म कर देते ज्योमेट्री। मैसेज कर देंगे, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।